जय शिव शंभू दोस्तों। तो आज है सावन का 5वां दिन और मैं आई हूँ अपनी आंटी जी के यहाँ, मतलब उनकी हेल्प भी करवाने एंड क्योंकि आज पार्टी है तो मैं उन सबको गाइड करने आई हूँ। उनके फ्रेंड्स आ रहे हैं ना, तो उनको गाइड करना है कि वो कैसे वीडियो शूट करें, कैसे क्या करें, तो मैं उनकी हेल्प करने आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बन रही थी खीर, क्योंकि सब लोग आ रहे हैं तो इसलिए आंटी जी बना रही थी खीर। तो यहाँ पे मैं किचन में उनको देख रही थी खीर बनाते बनाते, और इतनी टेस्टी लग रही थी खीर, कसम से बाय गॉड। उसके बाद मुझे खीर देखते देखते उनको इतनी तेज मुझे भूख लगी कि मैं ऐसा क्या करूँ, मुझे बड़ी भूख लगी थी। फिर आंटी जी ने कहा तुम अपने लिए कुछ बना लो। तो मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ ऐसा, फिर मुझे आइडिया है कि सैंडविच। उसके बाद मैंने ब्रेड के ऊपर क्रीम लगाई। क्रीम लगाने के बाद मैंने यहाँ पे मशीन ऑन कर दिया। मैंने कहा अपने लिए सैंडविच बना लूँ, क्योंकि मेरे पास इतना सारा काम है तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं मक्खन लगा रही थी, अच्छे से उसको मिक्स कर रही थी कि अच्छे से सैंडविच बने। तो यहाँ पे मेरे अच्छे से सैंडविच बन रहा था, मैं उसको अच्छे से फोल्ड कर रही थी। फिर यहाँ पे मेरा सैंडविच बनने लगा, मुझे इतनी भूख आ रही थी, साथ साथ में मस्ती भी कर रही थी। तो यहाँ पे मेरा सैंडविच बन रहा था। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अपना एक सैंडविच रख दिया है, तो मैं यहाँ पे दूसरा सैंडविच रख रही हूँ कि मेरा। तो यहाँ पे मैंने ये भी सैंडविच रख दिया है। उसके बाद मैंने मशीन को बंद कर दिया। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता रेडी है। तो सबसे पहले मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। उसके बाद आंटी जी यहाँ पे तैयार हो रही थी। तो ये मेरी दीदी है जो कि उनका हेयर स्टाइल बना रही थी, और वो वहाँ पे कॉल कर रही थी, बात कर रही थी अपनी फ्रेंड से। तो मैंने यहाँ पे नाश्ता करके मैं आई, मैंने देखा ड्राइंग रूम पूरा फैला हुआ, मैं इसको कैसे क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत टेंशन हो, मुझे सारा डेकोरेट करना था, मैं क्या करूँ। फिर मुझे आइडिया है कि क्यों ना कुछ किया जाए, हेल्प किया जाए। उसके बाद मुझे मिल गई ये वाइट कलर की लड़ी, ये लगानी थी, पर इसको एक एक करके निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर मैंने एक एक करके इसको निकाला बहुत, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं। फिर मैंने अच्छे से इसको खोला, तो अच्छे से खोला। उसके बाद मैं इसको लगाई, क्योंकि मैंने ग्रीन वाली पहले लगा दी थी, तो मैंने अच्छे से दो तरफ से फोल्ड कर दिया था, टेप चिपका दिया था अच्छे से। तो ये मेरी वाइट कलर की लड़ी लगी। उसके बाद यहाँ पे मैं गुब्बारे लगा रही थी, दो ग्रीन थे एंड एक वाइट था। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो मैंने इसे अच्छे से लगा दिया। मैं चेक इसलिए कर रही थी कहीं गिर ना जाए, क्योंकि टेप से हमेशा गिर जाते हैं। उसके बाद मैंने अच्छे अच्छे से चिपका दिए थे, तो ये भाई चिपक चुके हैं। उसके बाद मैंने देखा तीनों बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। उसके बाद मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वो कर रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे टफ़ काम होता है गुब्बारे फुलाना। भाई साहब मैंने यहाँ पे करीब फुला चुकी हूँ 10, फिर भी मैं और फुलाए जा रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ उससे पहले मेरी सांस ना फूल जाए। तो यहाँ पे मैंने इन तीनों का कॉम्बिनेशन किया है। एक तरफ मैंने ग्रीन के कॉम्बिनेशन किया है, तो मैंने ग्रीन को अच्छे से फोल्ड किया। अब मैं वाइट ढूंढ रही थी, तो यहाँ पे मेरे वाइट भी रखे थे, तो मैंने अच्छे से इनको तीनों को ढूंढ रही। मैं कह रही वाइट कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो वाइट कलर के मेरे मिल गया मैं इनको। उसके बाद मेरे यहाँ पे गुब्बारे सारे लग चुके, सब हो गए। इसके बाद मैं इनको पन्नी में पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी से घर समेटना होगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरा ये इसको बांध के रख दिया, फ्री हो गई मैं इससे। उसके बाद मैंने यहाँ पे टेबल फूल सजाए, रोजेस बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके बाद हम ये बासु आ गया था स्कूल से, हम लोग फिर खेलने लगे थे, क्योंकि अभी तक मैंने मस्ती नहीं की, मैं अकेली थी। उसके बाद ये आ गया, तो ये मेरे साथ कह रही दीदी खेलो। फिर हम लोग गुब्बारों से बहुत खेल रहे थे, मुझे मार रहा था गुब्बारे, मैं इसको मार रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। उसके बाद मैं भाई किचन में अपने रोज़ लगा रही थी, अकेली में अपने आप कन्याकुमारी बनी जा रही थी, अब देख के खुश हो रही थी। उसके बाद भाई साहब मैंने यहाँ पे पूरा सजा दिया, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है पूरा सजा हुआ। ये पूरा देखो एकदम लुक चेंज हो गया ना पहले से, अब कितना बेटर लग रहा है। फिर बासु यहाँ पे गुब्बारे पकड़े हुए थे, हम दोनों एक दूसरे को मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे अच्छे से। अपने आप को मैं ऑल द बेस्ट बोल रही थी। तो यहाँ पे मेरा रोज़ गिर गया था, तो ये मेरे बालों में रोज़ लगा रहा था, बड़ा मज़ा भी आ रहा था। मैं बहुत खुश भी हो रही थी किसने मेरे रोज़ लगाया, बासु ने। उसके बाद ये सारा श्रृंगार का सामान मैं अंदर लाई, क्योंकि आंटी तैयार हो रही थी ना, तो मैं यहाँ पर ने श्रृंगार का सामान रखा। उसके बाद यहाँ किचन में बनने थे कटलेट, और भाई गॉड कटलेट देखे तो मेरे मुंह में पानी आ गया एकदम से, इतना टेस्टी। उसके बाद यहाँ पे बासु फ़ोन चलाने लगा, और यहाँ पे पूरा घर भाई गॉड रेडी हो गया। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से रेडी कर दिया, इतना सुंदर लग रहा था। मुझे तो अपने आप पे विश्वास ही नहीं कि मैंने इतना अच्छा तैयार किया है, तो मुझे इतनी खुशी हो रही। लेकिन यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ ना कुछ कमी महसूस हो रही थी। फिर मुझे आइडिया है कि कुछ और किया जाए कि और ज़्यादा अच्छा हो। तो फिर क्या, मैंने यहाँ पे लाइट लगी थी, इसको ऑन किया, बहुत मुश्किल से ऑन हुई, लेकिन काफ़ी अच्छा आ रहा था लुक। उसके बाद भाई साहब मैं अपने आप को धन्यवाद दे रही थी कि मैंने इतने अच्छे से, क्योंकि लाइफ में मैंने पहली बार ये सब काम किया है, तो मैं अपनी आप में बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी। मुझे लगा कि अब तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद ये पूरा लुक आया है, इतनी मेहनत करने के बाद हमारा लुक आया है करीब ये देखो पहले से कितना ज़्यादा बेटर लग रहा है, कितना प्यारा। यहाँ पे सारे गेस्ट आएंगे, सब लोग बैठेंगे, तो मैंने कितना प्यारा सजाया है। उसके बाद मैं भी बहुत खुश हो रही थी, अपनी आप में फ़ोटो क्लिक कर रही थी, सेल्फी ले रही थी, ऑल द बेस्ट बोल रही थी।
उसके बाद भाई साहब इतनी मेहनत करने के बाद मैंने आम खाया, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी तो मैंने कहा आम खा लो। बासु भी आम खा रहा था पर बासु रूम में था, तो मैं अकेले आम खा रही थी, अकेले में अपने आप को फील कर रही थी। उसके बाद भाई साहब ये मेरे हाथ में आ गए गुलाब के फूल, क्योंकि मैंने अंदर सारा अच्छे से तैयार कर दिया, लेकिन बाहर तो सब ऐसे ही था, तो फिर मैंने बाहर का डेकोरेट कुछ ऐसे किया, साइड साइड में रोज़ रख दिए, बीच में छोटा सा फूल बना दिया, और ये पूरा बाहर का लुक है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे मेहमान आने लगे थे और मैं अपने आप को ऑल द बेस्ट कह रही थी कि मेहमान आने से पहले मैंने सब काम कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सब लोग मिल मिला रहे थे, तो हम मैं और बासु वहाँ पे खड़े हुए थे। उसके बाद मैंने मैंगो शेक निकाला, मेहमान आ गए थे तो मैं उन लोग की हेल्प कर रही थी, तो मैंने कि लाओ साथ में मैंगो शेक दे दूँ, वो लोग अपनी फ्रेंड से मिल रही हैं। तो यहाँ पे मैं मैंगो शेक निकाल रही थी, सबको मैंगो शेक, तो यहाँ पे मैं सबको गिलास में कर करके दे रही थी, यहाँ पे ये उठा उठा के दे रही थी। तो मैंने सबको मैंगो शेक दिया, यहाँ पे पूरा ट्रे में पैक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे निकलने जा रहे थे कटलेट, क्योंकि कटलेट बहुत पहले से बन चुके थे, लेकिन यहाँ पे फ्राई नहीं हुए थे, तो यहाँ पे कटलेट भी बन चुके हैं, मतलब फ्राई हो रहे थे, बन तो चुके थे, फ्राई हो रहे थे। और मैं यहाँ पे खड़ी खड़ी सोच रही थी कि कैसे जल्दी से बने तो मैं फिर इनको दे दूँ। तो यहाँ पे फ्राई हो रहे थे, तो यहाँ पे कटलेट मैं ही फ्राई कर रही थी, मतलब मैं ही निकाल रही थी एंड। तो ये फ्राई हो रहे थे कटलेट, तो यहाँ पे होने लगे हैं, फिर यहाँ पे निकल चुके, फाइनली कटलेट हो गया। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मन मुँह में पानी आ रहा था। उसके बाद मैंने भी पिया, उसके बाद मैंने भी ये मैंगो शेक पी लिया, और मैंगो शेक पीने के बाद बाई गॉड बहुत ज़्यादा हल्का फील हुआ, मुझे लगा ही नहीं कि मैंने कुछ किया। फिर क्या आ गया, फिर ये इन सारी सारी आंटियों को मैंने सिखाया, फिर मैंने इनको बोला कि आप ऐसे कीजिए। हालांकि ये गेम तो आंटी जी के प्लान था, तो इन लोगों ने गेम खेले। अब ये वाली आंटी डांस करने जा रही थी, लेकिन इतना अच्छा था, इन लोगों ने बहुत सारी तारीफ़ भी की कि मैंने बहुत अच्छा किया, और फिर इतना मज़ा आया। मैं इन लोग को फ़ोटो क्लिक कर रही थी, इन लोग की वीडियो शूट कर रही थी, ये लोग मतलब ये लोग गेम खेल रही थी अपना, और यहाँ पे अब आंटी जी की बारी ये डांस कर रही थी, और कसम से इनका डांस बहुत प्यारा लगा। सब सावन के गानों पे डांस कर रहे थे और मैं देख रही थी, तब प्यारा इनका वीडियो शूट कर रही थी, मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी, लेकिन बहुत प्यारा डांस किया था इन्होंने। उसके बाद इन्होंने डांस किया छतरी वाले गाने पे, तो यहाँ पे छतरी भी पड़ी है, पूरा घर मैंने सजाया था, वैसे बिखरने लगा है इतने प्यार से। उसके बाद भाई साहब यूँ समझ लो यहाँ पे मुजरा होने लगा है, इतने सारे लोग डांस करने लगे, इतना मज़ा आया। मैं कह रही मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लोग इतना अच्छा डांस करेंगे। तो भाई साहब इतना अच्छे से, मैंने तो इतना इनको लोग गाइड भी नहीं किया था, इन लोग को पहले से भी आइडिया था काफ़ी अच्छे से। तो वो उधर, तो ये यहाँ पे ये कर रहा था, बस यहाँ पे मस्ती कर रहा था, मैं यहाँ पे देख रही थी, हंस भी रही थी कि मैं क्या करूँ। मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर भी इतना हो गया। तो यहाँ पे भाई साहब इन्हें मैंने घर इतने प्यार से सजाया, इन लोगों ने तो घर की धजिया ही उड़ा दी, पूरा घर लौट पोट कर डाला, लेकिन मज़ा भी खूब आया। ये सब देखने में बड़ा हंसी आया। तो ये बासु यहाँ पे गुब्बारे के ऊपर बैठा था, इसको फोड़ रहा था, मैं इसका वीडियो बना रही थी, ये कर रहा था। उसके बाद मेरी बारी, हम लोग यहाँ पे खेल रहे थे, वो उधर उनकी पार्टी चल रही थी, इधर हमारी पार्टी चल रही थी। तो यहाँ पे भाई साहब मेरी पार्टी हो रही थी, मैं डर गई। तो फिर इसके बाद यहाँ पे बासु चुप्पे से गुब्बारे उठा उठा के फोड़ रहे थे, ये उसने पूरा घर फैला दिया था। तो यहाँ पे वो अपनी मस्ती कर रहे थे, हम दोनों अपनी मस्ती कर रहे थे, लेकिन बड़ा मज़ा आया। तो यहाँ पे भैया डांस करते करते बहुत मज़ा आया। फूलों पूरे बिखर गए, इतने सारे फूल थे, सारे तोड़ दिए। अब ये लोग फूल दे रहे हैं एक दूसरे को, मतलब जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने मस्ती किया, इतना प्यारा से किया इन लोगों ने कि मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ कि इतना अच्छा ये लोग कर लेते हैं। और भाई साहब मैं ये सब देख के मुझे बड़ा मज़ा आया। अभी के लिए बाय बाय।